क्वेश्चन नंबर 2 बिलियन में पढ़ेंगे वाष्पदाब। वाष्पदाब मैं पहले बता दे रहा हूँ। गैस की तरह द्रव के अणु भी सदैव प्रत्येक दिशा में गतिमान रहते हैं। इनमें से कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। द्रव की सतह पर उपस्थित जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है उनमें से कुछ अणु द्रव की सतह छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और शेष द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। द्रव पर वाष्प के अणु द्वारा डाले गए दाब को वाष्पदाब कहते हैं। गैस की तरह द्रव के अणु भी सदैव प्रत्येक दिशा में गतिमान रहते हैं। इनमें से कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। द्रव की सतह पर उपस्थित जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है उनमें से कुछ अणु द्रव की सतह छोड़ देते हैं। अतः वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और शेष द्रव सतह पर दाब डालते हैं। शेष द्रव की सतह पर दबाव डालते हैं। द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को वाष्पदाब कहते हैं। ये केवल ताप पर निर्भर करता है। अब हम अध्ययन करेंगे वाष्पदाब का अवनमन तथा वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन तथा वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन। पहले इसे समझते हैं
किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के दाब के अनुपात को हम अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है। P0 माइनस PS को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। P0 माइनस PS को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे इसमें राउल्ट का नियम। राउल्ट का जो नियम है वो 1887 ईस्वी में राउल्ट ने दिया था। किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P0 और PS हैं, और विलयन में विलेय और विलायक के मोल और विलयन में विलेय और विलायक के मोल क्रमशः स्मॉल n और कैपिटल N हैं। कैपिटल N है। P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब लिखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं लिख दें खाली सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर 1, ये तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2, यह वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता। यह वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता। नंबर 3, यह केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन।